नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। देखिए दोस्तों, इसमें जो है बिहार में एक लेटेस्ट अपडेट आई है और ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि सरकार कब क्या कर रही है और क्यों कर रही है ऐसा। इसका अर्थ क्या है कि मान के चलिए, अगर कोई आदमी कहीं से बीएड किया है, कहीं से डीएलएड किया है, और अगर आप उसके बाद जो आप बिहार गवर्नमेंट जो है एग्ज़ाम जो लेती है टीईटी, या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है सीटीईटी, अगर वो आप पास हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप टीचर के लिए एलिजिबल हैं, आप टीचर बन सकते हैं। वो किसी भी स्टेट में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, केवीएस में हो या एनवीएस में हो, बिहार गवर्नमेंट में भी, और बिहार गवर्नमेंट भी लेती है। लेकिन ये जो है ये बहुत बड़ा इशू है और ये देख के मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और ये लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, इसमें जो मेन बातें बोली गई है, खैर आप लोग भी अपना राय दे सकते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। देखिए, जुलाई 2019 में जो सीटीईटी पास होंगे, जो डीएलएड वाले कैंडिडेट जुलाई 2019 में सीटीईटी पास होंगे। देखिए, पर ईयर जो है 2 बार सीटीईटी एग्ज़ाम लिया जाता है। एक एग्ज़ाम लिया जाता है जून या जुलाई में, और एक एग्ज़ाम लिया जाता है दिसंबर में, आप लोगों को पता होगा। तो इसमें जो है जुलाई वाले को जो एक 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है, एक 8 दिसंबर को अभी तुरंत एग्ज़ाम हुआ था, और ये जो है जुलाई में हुआ था, 7 जुलाई को 2019 में हुआ था। तो यहाँ जो बातें कही जा रही है कि जो जुलाई में एग्ज़ाम दिए होंगे और जो पास होंगे सीटीईटी, उन्हीं डीएलएड वालों को ही मौका मिलेगा। मतलब वही जो है अभी जो एनआईओएस के बारे में ये बोला गया है, मतलब बिहार में ऐसा न्यूज़ आप सुने होंगे कि एनआईओएस वालों को भी बिहार टीचर में मौका दिया जाएगा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, जो एनआईओएस से डीएलएड किए हैं उनको भी। तो सरकार ये निर्णय ले रही है कि उनको फिर से क्योंकि देखिए, टीचर वाला फॉर्म तो फिल किया जा चुका है, उसका तो बहुत सारा काम भी हो चुका है, लेकिन इन लोगों को तो अब फिर से मौका देना पड़ेगा एनआईओएस वालों के लिए। तो उसके लिए क्या किए हैं कि सरकार ने फिर से इनको 2-4 दिन का टाइम देंगे। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो इनको फॉर्म फिल करवा दिया जाएगा, उसके बाद इनकी भी बहाली होगी। लेकिन इस बीच में सरकार तो ये बात मान ली, लेकिन इस मान के चलिए जुलाई में तो हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि सब स्टूडेंट पास कर गए होंगे। जुलाई में मान के चलिए उसके बाद कोई दूसरा चांस दिए होंगे, मतलब दिसंबर में हो सकता है, उसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट पास हुए होंगे। तो सिर्फ सरकार को ये जुलाई वाले से क्यों इतना प्यार है कि जो जुलाई में एग्ज़ाम दिए होंगे वही सिर्फ टीचर के लिए एलिजिबल हैं, वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, इसका डिटेल मतलब बात दी हुई है नीचे, तो मैं वो पढ़ के आप लोग को सबको ये सुना दे रहा हूँ। देखिए, जुलाई 2019 में जो सीटीईटी पास डीएलएड वालों को ही मौका, तो चलिए देख लेते क्या है। प्राथमिक शिक्षकों के करीब 90,000 पदों के लिए जारी छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया 18 महीने का डीएलएड करने वालों को सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। देखिए, यहाँ पर बात पर जोर दीजिए, सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जिन्होंने 7 जुलाई, यहाँ जुलाई लिखा हुआ, एग्जाम डेट था 7 जुलाई 2019 में एसटीईटी पास किए हैं। शिक्षा विभाग ने उच्च स्तरीय मंथन के बाद दिसंबर 2019 में सीटीईटी पास करने वाले डीएलएड अभ्यर्थियों को इसमें मौका नहीं देने का निर्णय लिया है, क्योंकि छठे चरण के नियोजन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2019 थी। देखिए, अंतिम तिथि 11 नवंबर 2019 तक जो है आपका फॉर्म लिया गया था। दिसंबर 2019 में सीटीईटी पास करने वाले डीएलएड धारकों के लिए अब नई नियुक्ति में मौका नहीं दिया जाएगा। सरकार का ये तर्क है कि आवेदन की जो अंतिम तिथि थी वो 11 नवंबर 2019 थी, और उससे पहले जो डीएलएड पास होंगे, डीएलएड तो पास होंगे ही, और जो सीटीईटी पास होंगे वो ही एलिजिबल हैं। उसके बाद जैसे दिसंबर में 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है तो वो आप टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप तर्क भी देख लिए, सरकार की मंशा भी देख लिए। चलिए, और आगे जो बात है वो भी मैं आप लोग को सुना देता हूँ। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने 18 महीने का डीएलएड करने वालों को शिक्षक नियोजन के लिए पात्र माना था और उन्हें नियोजन प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया था। इस आदेश को स्वीकार करते हुए एनसीटी ने 23 मई को शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में 18 महीने
का डीएलएड करने वालों को भी शामिल करने की अनुमति दी। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया। प्राथमिक शिक्षक निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन खत्म होते ही छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अभी जो होगा ये छठे चरण का शिक्षक नियोजन होगा। एसटीईटी की अनुमति के बाद शिक्षा विभाग, एनसीटी की अनुमति के बाद शिक्षा विभाग का फैसला। तो देखिए आप लोग मैटर समझ गए कि देखिए उसमें जो है मान के चलिए, और ये सरकार ये तो तर्क दे रही है, लेकिन ये कहाँ तक सही है आप लोग अपना भी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मतलब ये कहाँ तक सही है ये तो सरकार निर्णय लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दिसंबर में मान के चलिए बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो दिसंबर में, जो 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी पास हुए होंगे। डीएलएड वाले 18 महीने वाले हो या 2 साल वाले हो, 24 महीने वाले हो, वो भी पास किए होंगे, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। ये क्यों नहीं कर रही ये तो मेरे समझ से बाहर की बात है। अगर आप लोगों के समझ में आता है तो भी आप कमेंट करके अपनी राय दें, नहीं आता है फिर भी आप अपनी राय दें कि आप क्या चाहते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग मिल के लड़ेंगे। अगर मतलब न्याय मिला तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर यहाँ पे मान के चलिए कोई भी चीज़ के लिए बिहार में आप देख रहे हैं कि आपको संघर्ष करना होता है तो भी आप जीतते हैं और आपको न्याय मिलता है। तो अगर ऐसा होगा कि हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा तो हम सभी आपके साथ हैं और संघर्ष करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बगल के बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि इस लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आपको इस चैनल से जुड़ना है और आपको यहाँ पर एजुकेशनल वीडियो भी मिलता है। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।